हेलो गाइस, आपका स्वागत है SR साइबर कैफे ब्लॉग्स में। आज आपको RTPS के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। RTPS सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग में जाएंगे। आय प्रमाण पत्र बनाना है तो आय प्रमाण पत्र क्लिक करेंगे और उसके बाद अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद लिंग चूज कर लेंगे, जैसे कि मेल है तो मेल, स्त्री है तो फीमेल है तो फीमेल चूज कर लेंगे। यहाँ पर अभिवादन में श्री है तो श्री। फिर नेम ऑफ एप्लीकेशन है तो नेम ऑफ एप्लीकेशन इंग्लिश में है तो इंग्लिश में डाल लेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, हिंदी में है आवेदक का नाम तो आवेदक का नाम हिंदी में डाल लेंगे। उसके बाद है नेम ऑफ फादर, तो पिताजी का नाम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में डालना है। डालने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। फिर नेम ऑफ मदर, माता जी का नाम टाइप करना है, जैसे इंग्लिश में है तो इंग्लिश में और हिंदी में है तो हिंदी में। नेम टाइप करने के बाद नीचे के और स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे आवेदक का मोबाइल नंबर, जैसे जो भी व्यक्ति जैसे कर रहे हैं, जिनका कस्टमर का कर रहे हैं आप, तो कस्टमर का मोबाइल नंबर देंगे या फिर अपना खुद का देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, स्टेट चूज कर लेंगे। बिहार है तो बिहार या फिर अदर स्टेट से तो अदर। आप जिस नंबर जो नंबर देते हैं उस पर एक OTP जाएगा। 6 अंकों का OTP जाने के बाद उसे टाइप करना है, ताकि OTP कंपलसरी होता है। ओके करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। स्टेट चूज करने के बाद फिर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। जैसे मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट चूज कर ले हूँ। जो जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं वो ज़िला अपना चूज करें। उसके बाद अनुमंडल चूज कर लेंगे। मंडल चूज करने के बाद फिर प्रखंड चूज कर लें। उसके बाद स्थानीय विकास, जैसे आप ग्राम पंचायत में रहते हैं या नगर निगम में रहते हैं या नगर परिषद में या नगर पंचायत में, उस तरह से आप चूज कर लें। उसके बाद आप किस स्थान से बिलोंग करते हैं वो चूज कर लेंगे। फिर घर यानी ग्राम, शहर में रहते हैं तो शहर का नाम, या गाँव में रहते हैं तो गाँव का नाम। फिर डाक यानी पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस जहाँ पड़ता है टाइप कर लेंगे। उसके बाद थाना टाइप कर लेंगे और पिन कोड आपका जो होगा एरियाज बाय वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको जिस आवेदक का यानी जिसका भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं आय प्रमाण पत्र, उनका एक आवेदक का फ़ोटो अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर ही नीचे आ जाएंगे, पेशा बोलता है कि आप क्या करते हैं। आप छात्र हैं तो छात्र, या फिर अन्य कोई, जैसे किसान है तो किसान आप चूज कर लेंगे, अदर चीज़ भाई आपकी कैटेगरी से। फिर यहाँ पर अन्य स्रोत से आय, यानी आपका टोटल आय साल में कितना है वो यहाँ पर ही डालना होता है। आप अपने अनुसार भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने 95,000 का यानी 95,000 का मैं बना रहा हूँ तो 95,000 का फिर डाला है। यहाँ पर ही एक नया है जो आय प्रमाण पत्र हेतु उल्लेख समूह के माने जाएंगे। यहाँ पर ही आपको एक किसी में से चूज करना होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो देखिए मैं सबसे नीचे वाला चूज कर लेता हूँ, अन्य अभिलेख में से। उसके बाद चूज करने के बाद नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करते, उसके बाद कैप्चर वेरीफाई कर लेंगे। कैप्चर वेरीफाई करने के बाद प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आगे का प्रोसेस आएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए आगे का प्रोसेस आ गया है। तो आगे के प्रोसेस देख लेंगे, एक बार चेक करेंगे, रीचेक कर लेना है कि जैसे कि आपने जो वो फॉर्म फिलअप किया है वो सही है या फिर गलत है। अगर गलत रहती है दोस्तों वो फॉर्म, तो आप नीचे आ करके एक बार नीचे की स्क्रॉल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ।
देखिए नीचे आने के बाद एडिट का ऑप्शन है, एडिट पर क्लिक करके यहाँ पे आप फिर से शुद्धिकरण कर सकते हैं फॉर्म को। उसके बाद अटैच एनेक्स है, जो आपको फॉर्म में आधार कार्ड का छाया प्रति या फिर पैन कार्ड का छाया प्रति आपके पास जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए जो पे आपको जो आधार कार्ड वो कंपलसरी डालना होता है। उसके बाद जो अन्य अभिलेख मैंने आपको बताया था कि देखिए वो है, तो वो भी आपको चूज करना अनिवार्य है, वो भी आपका जो उसमें डालेंगे। क्या कि आप भी 2026 में क्या हुआ कि कुछ नियम चेंज हो गए, इसी कारण आपको डालना अनिवार्य है। तो देखिए मैं चूज कर ले रहा हूँ अपना अन्य, जैसे कि आपको घर का रसीद हो या फिर अन्य चीज डॉक्यूमेंट हो, ये आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं चूज कर ले रहा, चूज करने के बाद मैंने सबमिट कर दे रहा हूँ। चूज कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको, हाँ उसके बाद यहाँ पर इस सेव एनेक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव हो गया। यहाँ पर फिर से देखिए मेरा दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है। दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आप एक बार फिर से रीचेक कर लेंगे। रीचेक करने के बाद फिर आप सबमिट कर सकते हैं। देखिए रीचेक हो रहा है। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए मेरा बन करके रेडी हो गया है। ये देखिए आवेदक संख्या आपको दिया जा रहा है। आप जो ऑनलाइन करेंगे वो आवेदक संख्या और किस तिथि में आपको दिया जाएगा वो भी आपको वहाँ पर ही आ जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर मोर वीडियोज ओज।